बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तारीख़ी शिकस्त पर सूरह बकरा की आयत याद आ गई, जिसका तर्जुमा है कि बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील गिरोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े गिरोह पर गालिब आ गया है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। जी हाँ नाज़रीन, ये सब्र क्या, इन बेसरो सामान तालिबान ने, जिनकी हुकूमत अमेरिका ने तहस नहस कर दी थी, जिन्हें कत्ल किया गया, जिन्हें गुंतानामो बे की बदतरीन जेलों में रखा गया, जिनके मुकाबले पर अफ़गान नेशनल आर्मी खड़ी की गई, मगर 20 साल तक अरबों डॉलर खर्च करने और 2.25 लाख इंसानों को मौत के घाट उतारने पर भी अमेरिका के हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई आई है। और वो खाक नशीं जिन्हें दुनिया ने उजड़, गवार, जाहिल न जाने क्या क्या कहा, इस शान से काबुल में दाखिल हुए कि एक गोली भी नहीं चली और काबुल पके हुए फल की तरह तालिबान की झोली में आ गिरा। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल फरवरी की बात है कि जब अमेरिका और तालिबान के माबैन दोहा में मुआहदा हुआ। ये मुआहदा दरअसल अमेरिका की अफ़गानिस्तान से आबरूमंदाना पसपाई की कोशिश थी, वरना दुनिया पर यह बात रोज़ रोशन की तरह आया थी कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक को अफ़गानिस्तान में रुसवाई का सामना करना पड़ा है। फिर ये चंद रोज़ पहले की बात है कि जब तालिबान ने पेशकदमी की और देखते ही देखते एक के बाद सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के कब्ज़े में आता गया। हरात और मज़ार शरीफ जैसे बड़े और मुस्तहकम दिफा रखने वाले शहर भी बिला मुज़ाहमत तालिबान के कंट्रोल में आ गए। दुनिया भी इस पेशकदमी पर हैरान थी कि तालिबान काबुल के दरवाज़े पर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने कुछ तवक्कुफ़ किया और फिर इस शान से शहर में दाखिल हुए कि दुनिया शशदर रह गई। नाज़रीन, अमेरिका में इस सारे मामले पर काफ़ी ले दे हो रही है। एक रिपब्लिकन कानून साज ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ने खौफज़दा कर दिया है, जबकि तालिबान अमेरिका को जलील कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो हक़ बजाने में है। अगर आप अमेरिकन मीडिया को देखें, अमेरिकन चैनल्स को देखें, अमेरिकन अखबारों को देखें, तो इस वक्त जो बाइडन के साथ जो वहाँ पे हो रही है, हत्ता कि उससे इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया जा रहा है। वो दुनिया समझती है कि अगर इसी रसवाई से, इसी बेइज्जती से, इसी जलालत से वापस आना था तो इतने बंदे मरवाने की, इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत क्या थी। तो कॉमन सेंस है ये। देखें ना, अमेरिकन जो थे वो अफ़गानिस्तान में आए थे 9/11 का बदला लेने के लिए, और इसलिए कि उनका वोटर, एक कॉमन अमेरिकन, बड़ा सख्त नाराज़ था कि जनाब इतना हमारे साथ आके किसी ने ये कुछ कर दिया और 3000 आदमी मारे गए। वोटर को राज़ी करने के लिए, अमेरिकन को राज़ी करने के लिए, बदला लेने के लिए अमेरिका यहाँ पे आया। और अब 20 साल बाद उसी वोटर को राज़ी करने के लिए जो गिरती हुई मईशत जो है उसका शिकार हो रहा है, इस बेशर्मी से वापस चला गया। तो माफ़ तो कोई नहीं करेगा, और किसी ने आज तक सियासत में किसी को माफ़ किया नहीं है। सो इसमें सिर्फ मिलिटरीली इसके एंगल्स नहीं हैं, इसके पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं, जो अमेरिका में अगली आने वाली हुकूमत किसकी होगी उसके हवाले से असरअंदाज होंगे। एनीवे, सेनेटर बेन सैसी ने इस सूरत हाल को साइगोन से भी बदतर करार दिया है। वाज़ेह रहे कि साइगोन वियतनाम का शहर है, और साइगोन जहाँ से अमरीकियों को शिकस्त के बाद उजलत में निकलना पड़ा, अगर आपको याद हो, और करीब करीब वही सूरत हाल पैदा हो गई थी जो काबुल एयरपोर्ट पर है। उसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही थी, उसी तरह के इमेजेस जो थे उस वक्त मीडिया में हम देखते थे। काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल कई लोगों के लिए जो है वो तशवीशनाक है, कई लोगों के लिए बड़ी मज़का खेज़ है कि इस तरह भी दुनिया में होता है। जहाज़ खड़े हैं। मैं अभी एक PIA के पायलट की गुफ्तगू सुन रहा था। उसने कहा, मैं तो ऐसे जहाज़ लेके आया हूँ जैसे गाड़ी लेके आते हैं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लूट के जहाज़ कब्ज़े में ना ले लिया जाए, और मैं बग़ैर वो जो टावर है उसकी कनेक्शंस के बग़ैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रनवे पे जहाज़ जो है वो चलाया और मैं वहाँ से आ गया। जो इमेजेस दुनिया को दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ़ तालिबान के डर के इमेजेस नहीं है, वो कुछ इस खुशी के हैं कि जिस तरीके से बंदा किसी को भगाता है, हारे हुए शिकस्त खुर्दा लोगों को, या जिनसे नफ़रत हो उनके जाने पे जो चैंटिंग हो रही होती है, उस हवाले से भी है। फिर कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाना चाहते थे। आखिर अफ़गान है कि चलो किसी जहाज़ दे पहिए ना लग लोग के किते और पहुँच जावांगे। कईयां ने सोचा जहाज़ दे पहिए ना लग के कनाडा पहुँच जावांगे। एनीवे, ये दुनिया के लिए एक हैरत की वो बनी हुई है, और हैरत क्यों ना हो।
वो जो इमेजेस हैं वो देख के सारी दुनिया को समझना चाहिए कि 20 साल पहले आप लोग इनसे लड़ने के लिए आए थे, और देखें कि इनकी एक्साइटमेंट इस सूरत से हाल में भी क्या है। एनीवे, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस हवाले से जो कुछ है वो जितना हकीकत पसंदाना है इतनी ही इबरतनाक भी है। उन्होंने कहा, इनका कहना है कि अफ़गानिस्तान पर जितनी तेज़ी से कब्ज़ा हुआ इसकी उम्मीद ना थी। नाउ दैट सेज ऑल अबाउट दी कैपेसिटी ऑफ द अमेरिकन इंटेलिजेंस। मतलब वो कह रहा है कि हमें अंदाज़ा ही ना था। ये कह रहे थे जी कि 3 महीने लग जाएंगे, कोई कह रहा था 6 महीने लग जाएंगे। एक रात नहीं गुजरी और तालिबान काबुल के दरवाजे पे आ गए। ये इंटेलिजेंस फेलियर था या 20 साल अफ़गानिस्तान में रहने के बाद अमेरिकन इतने ही निकम्मे थे कि इनको ये अंदाज़ा ना था कि 30,000 मुजाहिद जो हैं वो किस तरह लड़े आए पिछले कई महीनों में और कितनी देर में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपकी नाकामी तो यहीं पे आ गई कि जब आप कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कैसे हो जाएगा। जो लड़ाई अफ़गान फ़ौज नहीं लड़ना चाहती वो अमेरिकी फ़ौज क्यों लड़े? अफ़गान फ़ौज क्यों लड़े? ये कौन सी फ़ौज थी? ये वो फ़ौज थी जिनको आपने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर दे के ट्रेंड किया था। इनका कोई नज़रिया नहीं था। तालिबान तो लड़ रहे थे क्योंकि आपने उनकी हुकूमत ख़त्म की थी। वो एक इस्लामी निज़ाम जो उनकी परसेप्शन के मुताबिक है वो यहाँ पे लागू करना चाहते थे, इसलिए लड़ रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज एक नज़रिए के तहत इस मुल्क की करती है हिफाजत। अफ़गान नेशनल आर्मी का तो कोई नज़रिया ही नहीं था, कोई नज़रियात मौजूद ही नहीं थे। वो किसके लिए लड़ते? वो लोग थे जो चौकीदारे के ऊपर बैठे हुए थे, एक अग्रेसर की, एक ऑक्यूपेंट फोर्स की, उसकी के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे, पपेट्स थे। और इसलिए शामिल किए जा रहे थे कि यार ये मुंडे इस तो पहले कि तालिबान ने शामिल हो जान, तुसी जड़ा है कि इन्हों पैसे दो और इन्होंने नौकरी दो और इनको आप अफ़गान नेशनल आर्मी में बदल दें। और आपने देखा कि किस तरीके से जब अफ़गान नेशनल आर्मी जो है उसकी तादाद बढ़ी तो अमेरिकन का ख़र्चा कम हो गया, मारने मराने के लिए बंदे मिल गए उनको। सो आप उनसे क्या तवक्को रखते थे? उनका यही होना था। अफ़गान रहनुमा जो है वो हौसले छोड़ गए और मुल्क से भाग निकले। अशरफ गनी को वो कहते हैं कि मशवरा दिया था कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करें, मगर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि अफ़गान फ़ौज तालिबान से लड़ेगी, मगर ज़ाहिर है वो गलत निकले। अब यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि अशरफ गनी ये भी जो कह रहा था कि मैं लड़ूंगा वो भी एक डिज़ाइन के हवाले से कह रहा था। वो डिज़ाइन भी दोहा में और अमेरिका के अंदर तय हुआ था कि तुमने ये ड्रामा करना है, मगर आखिर में ये तय हुआ कि अशरफ गनी जो है वो रिज़ाइन करेगा, रेजिग्नेशन का ऐलान करेगा और एक सीज़ फायर होगा 2 हफ्तों के लिए और उसमें पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले पे तालिबान, अमेरिकन और अशरफ गनी जो है वो काम कर रहे थे। अचानक वो जो भाग पड़ा, देखा ना, अचानक वो भाग पड़ा। कहते हैं उसके चीफ ऑफ स्टाफ को भी नहीं था पता। वहाँ से ताजिकिस्तान गया, उन्होंने लैंड नहीं करने दिया। वहाँ से ओमान गया, आप कहते हैं ओमान से पहुँच रहा है वापस। तो जैसे ही उसका जो भागना था, नाज़रीन आपको याद होगा हमने चंद हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था कि अशरफ गनी ने अगर अपनी यही रविश रखी तो शायद इसकी लाश भी जो है वो अफ़गानिस्तान के चौकों में जो है घसीटी जा रही हो। और शायद अशरफ गनी को भी हमारी बात समझ आ गई। उसने कहा अमेरिकन तो किसी से भी साई नहीं बन दे, ये 20 साल तक अब खड़े रहने थे और दौड़ गए ने। वियतनाम में इन्होंने क्या किया, यहाँ भी से दौड़ जाएंगे, इसलिए उसने अपनी जान छुड़ाई और भाग गया वहाँ से। और मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, बाल बच्चेदार आदमी था, इससे ज़्यादा पपेट्स जो हैं वो और ज़्यादा काम कर नहीं सकते। नाज़रीन यहाँ न्यूयॉर्क टाइम का तबसरा भी बयान करना चाहूँगा, जिसका कहना है कि 20 साल का दिफा तालिबान ने चंद महीनों में ख़त्म कर दिया। अब यही स्टोरी है, इसी पे लान तान हो रही है जो बाइडन को। अगर आप ब्रिटिश अखबारें देखें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि 451 ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो आपने मरवा दिए, इसलिए कि आपने ऐसे हमें वहाँ से जलील करा के और छोड़ के निकलना था और अमेरिका के पीछे लग के। वहाँ उनकी हुकूमत के साथ भी यही हो रहा है। जो बाइडन कहते हैं कि हमने अफ़गान फ़ौज को सब कुछ दिया मगर इन्हें लड़ने का आज़म और हौसला नहीं दे सके। तुसी कित्थों देना सी, किहड़ी गल दा देना सी? और 9/11 तुहाडे घर च होया सी, अफगाना दे घर च नहीं होया सी। हौसला मिला तो तालिबान को मिला। किससे मिला? जो 2 लाख शहादतें आपने यहाँ पे करवाई, वो हौसला था तालिबान के लिए। अफगान नेशनल आर्मी तो उनके साथ खड़ी थी जिन्होंने 3,000 बंदों के बदले में 2 लाख बंदा मरवा दिया यहाँ। उनको कौन सा आज़म आप दे सकते थे? अफगान फ़ौज मुनहदम हो गई
इन्हें हर किस्म का ताउन दिया गया, अफगान फोर्सेस पर अरबों डॉलर लगाया गया, बेहतरीन सामान, वेपन्स, एवरीथिंग। फारिग चीन और रूस की ख्वाहिश होगी कि अमेरिका अफगानिस्तान में मज़ीद डॉलर खर्च करता रहे। होगी, क्यों नहीं होगी। वो शरीका और दुश्मना के पैसे ज़ाया कराने का सारा शौक होता है, उनका भी दिल होगा कि अमेरिकन के पैसे लगे। अफगानिस्तान को तब्दील करना हमारा मिशन नहीं था। अगर आपका मिशन नहीं था तो फिर आप ने आके जो इन्वेस्टमेंट की है उसका मकसद मुझे नहीं समझ आता। आपने तो उनका वे ऑफ लाइफ चेंज कर दिया। उनकी इस्तेमाल की गाड़ियाँ जो है वो अचानक जो जर्मन, जापानीज़ से अमेरिकन हो गई। निज़ाम तालीम के साथ आपने वहाँ पे क्या किया, हेल्थ सिस्टम के साथ वहाँ आपने क्या किया, ट्रैफिक सिस्टम के साथ क्या किया, उनकी मिलिट्री, आपने उनके मुहाफ़िज़ जो थे वो भी अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक ट्रेंड किया, और आप कहते हैं कि उसको चेंज करना नहीं था। तो सीधा मिनी अमेरिका बनाना चाहते सो थे। एनीवे, हमारा मकसद अलकायदा का खात्मा और उसामा को पकड़ना था। उसामा तो जब मारा गया था उसके बाद फिर आपको निकल जाना चाहिए था, और वो तो अफगानिस्तान में आपको मिला भी नहीं। हम इस मिशन में कामयाब रहे। इसको कहते हैं भागते चोर की निगोटी सही, कि अब हम इस मिशन में कामयाब हो गए। जो लान तान अमरीका में हो रही है और थोड़ा ही बयान बनता है, इस तो ज़्यादा थोड़ा बयान भी नहीं बनता। जो हुआ वो 4 बरस पहले या 15 बरस बाद भी हो सकता था। इस वक्त हम अफ़गानिस्तान से अपने और इत्तेहादियों को बाहिफाजत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइडन ये कह रहे हैं। अब देखेंगे, मैं आपको जो बाइडन की जो कहानी सुना रहा हूँ वो इसलिए कि आप इस बेचारे की कशमकश इस वक्त देखें। हर जो आपका इत्तेहादी है वो कोशिश कर रहा है कि उसके बंदे वहाँ से निकलें। उनकी तालिबान से अपने मामलात जारी हैं, इसलिए आप कोई इतनी तकलीफ़ की ज़रूरत शायद नहीं पेश आएगी। तालिबान ने अमरीकी इनखला में रुकावट डाली तो अमरीका का रद्द अमल फौरी होगा। नहीं, हुण तुहाडे कोल फौरी रद्द अमल के पल्ले कुछ नहीं रह गया जी। अब आपकी हैसियत औकात वहाँ पे नहीं रहेगी। बेशक आपके चंद हज़ार फ़ौजी आपने वापस भेज दिए एवैक्यूएशन के लिए, आपका मामला उनसे तय है। जहाँ आपके बंदे एवैक्यूएशन करा रहे हैं तालिबान उत्थे नेड़े भी नहीं पड़ के, क्योंकि तुहाडे मामला तो ऑलरेडी दो तय हो चुके हैं। हम अपने लोगों का दिफा तबाहकुन कुव्वत से करेंगे। नहीं, तबाहकुन कुव्वत अब आपके पास नहीं है। अगर आपके पास होती तो आप दुम दबा के भाग ना जाते वहाँ से रात के अंधेरे में। नाज़रीन, तालिबान की इस कामयाबी पर खिलाफ मामूल बैन अल-अक़वामी बिरादरी का रद्द अमल मिला जुला देखने में आया है। अगरचे तकरीबन तमाम आलमी ताकतों ने गुज़िश्ता हफ्ते बैन अल-अक़वामी बयानात पर दस्तखत किए थे, जिनमें तालिबान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ इंतबाह दिया गया था और इस ग्रुप को तस्लीम न करने और इमदाद न देने का वादा किया गया था। इसके बावजूद पीर के रोज़ कम अज़ कम कुछ ममालिक ने काबुल में अस्करियत पसंदों के ज़ाहरी तहम्मुल का जिक्र किया। जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को तल्ख, ड्रामाई और खौफनाक करार दिया, जो कि किसी हद तक ठीक कह रही हैं वो। जबकि स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान नेड प्राइस के मुताबिक अमेरिकन तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े का जायज़ा ले रहा है। वो कब्ज़ा तुसी आप कराया भाई, जायज़ा की ले रहे हो? पहले लितर खाने रहे हो और जाते जाते कब्ज़ा दे के चले गए हो। ये तो कहानी है ना। और फैसला करेगा कि आया इसकी हुक्मरानी को तस्लीम करना है या नहीं। करोगे, थोड़ा प्यो भी करेगा। दोहा दे विच यही डिसाइड करके गए हो तुसी। जॉर्ज बुश का कहना है कि अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात इन्हें गहरे दुख से भर देते हैं। हाँ, वो ये लुच जनाब का तले आया सी ना, बंदे तो जनाब ने भेजे सन, हमला तो जनाब ने कराया सी, तो उस तो बाद जनाब नूं ये तारीखी शिकस्त और बेइज्जती आप वेखण का मौका बैसीयत सदर मिलिया नहीं, तो दुख तो होना ही है। इस हवाले से रूस का मौक़िफ़ दो टोक है। रूसी खुल के बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने सलामती काउंसिल के ख़ुसूसी इजलास को बताया, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान पहले ही अमन अमल लाने की कोशिश कर चुके हैं और शहरियों और सफारती मिशनों के अमलों के लिए हिफाजती ज़मानतों की तस्दीक कर चुके हैं। अब आप ये देखेंगे, अभी मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें अमेरिकन एम्बेसी की हिफाजत पे आज तालिबान थे, क्योंकि अफ़गान नेशनल आर्मी से गई दौड़, तो तालिबान ने क्योंकि जो सफारती मिशन है उनकी सिक्योरिटी अपने ज़िम्मे ली है। देखो ये दिन भी आने सन, अमेरिकन एम्बेसी के बाद आज पिकेट्स पे तालिबान खड़े हुए थे। इन हालात में काबिल में रूसी सफारत खाना मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ऑब्वियसली उनके हालात अच्छे होंगे, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। नाज़रीन, बात यह है कि इस जंग में अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए। एक वक्त ऐसा भी आया जब अफ़गानिस्तान में सिर्फ अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 1 लाख तक पहुँच गई थी। फिर 83 मिलियन डॉलर्स खर्च करके अफ़गान नेशनल आर्मी खड़ी की गई। फिर तो ये बिलियंस में चली गई ना मामलात। मगर अमेरिका ने जो कुछ 20 साल में हासिल किया वो 20 दिन में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
अब अगर कहने वाले कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित हुआ है तो कुछ ऐसा गलत नहीं है, बेचारे ने किस्मत ही पैड़ी थी। खैर नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इस चैलेंज की जो तालिबान को बरसद इक़्तिदार आने के बाद दरपेश है। वो चैलेंज है अफ़गानों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ लेकर चलने का, एक ऐसे इमेज का जो माजी के तालिबान हुकूमत से मुख्तलिफ हो, जिसमें रोज़ सिर्फ सज़ाओं पर ही ना हो बल्कि वो सिर्फ सज़ाएं ही ना देते रहें बल्कि कोई तमीर व तरक्की भी हो, कोई डेवलपमेंट भी हो। पर लगता है कि उस हवाले से पहले ही होमवर्क कर चुके हैं। बार बार कहते हैं कि हम वो पुरानी गलतियाँ नहीं करेंगे। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फ़िज़ा को अपने हक़ में करने का काम उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। इसका पहला सबूत दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर का क़याम था। ऑब्वियसली ये बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ था इस सारी अफ़गान पॉलिटिक्स का, दोहा। बहरहाल फिर चीन और रूस ने एलानिया तालिबान के साथ चलने की बात की है। सऊदी अरब के फरमारवा ने भी तालिबान हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऑब्वियसली साल साल कुर्बानी दे पैसे दे बकरे कलते रहे उनके, इसलिए कितने जाना इन्होंने। फिर तालिबान के सियासी वफ्द ने सलाहुद्दीन रब्बानी की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की है। फिर दुनिया का मुहतात रवैया भी तालिबान के हक़ में जाता। आज हम बात करेंगे तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने तालिबान हुकूमत के हवाले से बहुत से चुभते सवालों के जवाब दिए। ज़बीउल्लाह ने कहा कि ख़वातीन को तमाम हकूक़ मिलेंगे जो शरीयत ने इनको दिए हैं, इनसे इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया है, सबका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको वुमेन राइट्स के ऊपर बार बार पिन पॉइंट कर रही है, क्योंकि जिस सुबकी और बेइज्जती और जलालत से वो वहाँ से दौड़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब उनके पास वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स का ढिंडोरा पीटने के अलावा कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो उनका मुँह उन्होंने बंद कर दिया है आगे से ये कह के कि हम शरीयत के मुताबिक जो हो सका वो करेंगे। ऑब्वियसली आप बाकी कई इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पर शरीयत के मुताबिक मामलात हैं और अमेरिका के मामलात उनके साथ बहुत अच्छे हैं। सफारत खानों और इमदादी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, ये उन्होंने कह के उसकी मिसाल मैंने आपको पहले दे दी है कि अमेरिकन एम्बेसी के आगे तालिबान आज खड़े उनकी हिफाजत कर रहे थे। रशियंस ने कह दिया कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, जर्मन्स ने कहा है कि वो भी कंफर्टेबल हैं। तो वो आप देख लें कि उनका कंफर्ट लेवल का ये मतलब है कि वो एक स्टेट डेवलप कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, ये उन्होंने कहा ज़बीउल्लाह ने। और अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त ये फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ है ज़िलों की, तो जब वो रशिया गए थे तो रशिया में उन्होंने यही कहा था, चाइना के साथ उनकी यही बात हुई थी और पाकिस्तान के भी यही कंसर्न है। और ऑब्वियसली ये इनके रीजनल कंसर्न है। अगर इस रीजन में उन्होंने पनपना है, डेवलप होना है, तो उनको फिर अपनी ज़मीन कम अज़ कम इन रीजनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अफ़गान फोर्सेस ने उन्होंने कहा कि हमको बदनाम करने के लिए आम लोगों को निशाना बनाया, हो सकता है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काबुल को गैर महफूज बनाकर चले गए। मैं और थोड़ा ज़बीउल्लाह साहब ने वो कहा, वो बादशाह जब पता है कि तालिबान आके दरवाजे पे खड़े हो गए हैं और बाकी सारे ज़िलों में अफगान नेशनल आर्मी ने हथियार फेंक दिए हैं, तो पागल दे पुत्र सन के उत्थे खलो के बंदूका लैके तो आपको एक हॉस्टाइल किस्म का वेलकम देते। मेरे ख्याल में इंसान थे, उन बेचारों को खौफ की वजह से वो ये समझते थे कि वो आपके ख़िलाफ़ लड़े हैं और आप उन पर हमला आवर होंगे तो इसलिए चले गए। सो व्हाट, शरपसंदों की वजह से तालिबान ने काबुल में मुदाखलत की। चलो हुण इस दे उत्ते वैसी कोई गल नहीं करते, थोड़ी हुकूमत बन गई जी और तुसी कह लो जो कहना जी। अशरफ गनी हुकूमत इतनी नायल थी कि इसकी फोर्सेस कुछ ना कर सकी। आई एग्री विद ज़बीउल्लाह ने बिल्कुल ठीक कहा। मीडिया इस तरह काम करता रहेगा ताहम हमारी सकाफती इक़्तिदार का ख्याल रखा जाए। ठीक है, वो CNN की जो चीफ रिपोर्टर है, बुरका तो गरीब ने पहन ही लिया अगले दिन, आपकी सकाफती इक़्तिदार का तो वो रखेंगे ख्याल और रखना चाहिए। जब सऊदीया जाते हैं, सऊदी अरब में, तो उस वक्त भी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ अफ़गानिस्तान में इनको ख्याल रखते हुए इंटरनेशनल मीडिया को कौन सी मौत आती है? वाई नॉट, बिल्कुल ठीक बात है। एज अ स्टेट आप अपने कल्चर के मुताबिक अगर अपने माहौल को चलाना चाहते हैं तो कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता। मीडिया बहुत अहम है, आपको अंदाज़ा है, आपने भी एक जंग मीडिया को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सब इसको गैर जानिबदार होना चाहिए। देखें वो क्या कहते हैं कि गन्ने की मशीन में जिस तरह की चीज़ें डालेंगी उस किस्म का जूस निकलेगा। जो करेंगे दुनिया वही दिखाएगी। चंद लोग शायद छुपा लें मगर अच्छा करेंगे। देखें ना, अभी तक दुनिया के पास आपके ख़िलाफ़ इन 3-4 दिनों में कोई बुरी बात करने को नहीं है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं मीडिया वो दिखा रहा है।
कोई ये भी कहता है नहीं पीछे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मगर क्योंकि इन जनरल आप ज़्यादा ठीक बात कर रहे हैं तो दुनिया ठीक कह रही है आपके बारे में। जब आप गड़बड़ करेंगे तो वो दिखाई जाएगी, तो इसलिए आप भी एहतियात करें। आपने कहा कि मीडिया आज़ाद है लेकिन कवायद ज़वाबित की पाबंदी करे। आप अपने कवायद ज़वाबित जो है क्लियर करें, वो पाबंदी करेंगे। मीडिया भाईचारे को फ़रोग दें, ना 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 ना, मीडिया नहीं, आप भाईचारे को फ़रोग देंगे और मीडिया दुनिया को बताएगा कि आप भाईचारे को फ़रोग दे रहे हैं। आपने कहा कि ज़बीउल्लाह से मैं कह रहा हूँ, ज़बीउल्लाह ने कहा कि हम अपने माशरे और कौम के मुफाद के लिए इक़दामात करेंगे। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, जिस कौम के लिए 20 साल लड़े हैं उसके मुफाद का ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है। आज़ादी हर कौम का हक़ है, बिल्कुल, और आपने अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी है जिसके लिए दुनिया आपको सलाम करती है। इस वक्त अमन कायम करना आपकी अवलीन तरजीह है, ये ज़बीउल्लाह ने कहा। ऑब्वियसली, वरना लोग समझेंगे कि 20 साल की जंग के बाद आप एक मुल्क रन करने में नाकाम हो गए हैं। इस्लामी असूलों के मुताबिक ख़वातीन को काम करने की इजाज़त होगी। हाँ, और वो जोड़े इस्लामी असूल ने ना, वो अपनी मर्ज़ी ने ना काट लिया जाए, जो इस्लामी असूल ने वही रखा जाए, फिर दुनिया को आप पे कोई इतराज़ नहीं होगा। ज़बीउल्लाह ने कहा कि तालिबान को इंतकाम नहीं लेंगे, अभी तक ऐसे ही है, अभी तक ऐलान भी ऐसे ही है, कोई वाक़या भी ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो इसका अजर आपको अल्लाह की ज़ात भी देगी और दुनिया भी तारीफ़ करेगी। आवाम से उम्मीद है कि वो आपके हमारे साथ ताउन करेंगे। वो ताउन कर रहे हैं ना जी, वो नारे मारे न और की करन तुहाडे नाल कर रहे हैं तुहाडे नाल ताउन। ख़वातीन हमारे माशरे का अहम हिस्सा है, सबके अकायद का एहतराम किया जाएगा। काबुल के तमाम शहरी मुतमिन है, तमाम मुखालिफिन को आम माफ़ी दे दी है। मैंने अभी तस्वीरें देखी, आप वो सोशल मीडिया पे, पता नहीं ठीक है या गलत है, 1-2 दिन में उसकी हो जाएगी तहकीक। 9वीं 10वीं मुहर्रम के हवाले से तालिबान ने अहले तशय्युअ के लोगों को वहाँ पे अलाउ किए हैं चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त और मजालिस, और वो मेरे लिए वो चीज़ें वो थी, वो अब चंद दिनों में पता चल जाएगा उसकी हकीकत का कि क्या हुआ वहाँ पे। अगर ऐसा है तो फिर बड़ी बात है, फिर तो टॉलरेंस की मिसाल है। अमरीकी तर्जमानों के लिए भी आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। ओ भाई जी, जिन्हों की अमरीका की तो गल ना करो ना, जिन्होंने मुक मुका करके दोहा तो तुम इतने आए बैठे हो, अब आप कह रहे हैं उनके बंदों को भी आप नहीं छोड़ेंगे तो किसको छोड़ेंगे। सरबराह तालिबान के हुक्म पर सबको माफ़ कर दिया गया। हाँ, हमारे तक इतला ऐसे ही पहुंची है और वो उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि हम ज़मानत देते हैं कि सफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। अगर आप इस्लामी रियासत देखें, रियासतें देखें ना, आप खुलफा राशिदीन के अदवार में भी देखें तो जो थे आपके एम्बेसडर जो है उनको प्रोटेक्शन मिलती थी। सियासी निज़ाम के लिए मशावरत जारी है, जारी रखें। दुनिया हमारे शरई कवानीन का एहतराम करे, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और दुनिया करेगी। जैसे आपने अपना आप मनवा लिया दुनिया से, वो करेगी बहुत जल्द। ज़बीउल्लाह ने कहा आवाम को काबिल कबूल क़यादत देंगे, हमें उसका इंतज़ार है। ज़बीउल्लाह ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान की तरक्की के लिए साथ दे। बिल्कुल, तुसी बंदियां तरह टुरते रहो तो दुनिया थोड़े नाल जी। नाज़रीन, बातें तो बहुत सी हैं, आगे 1-2 दिन तक यही प्रोग्राम चलते रहेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो गलबा है, इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, इस पर एक प्रोग्राम करेंगे जल्द ही, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी मेरे मतलब की चीज़ें उसी में हैं। तालिबान अब एक इंटरनेशनल एंटिटी है, वो सिलसिले चलते रहेंगे। एनीवे नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।